डियर स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक में हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करते हैं और आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड असम्पशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट और असम्पशन में जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट को ही प्रेजेंट किया जाता है और उस आर्ग्यूमेंट की बेस पे फिर सर्टेन क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से देखिए, आर्गुमेंट जो होता है उसको हम का क्वेश्चन भी कहते हैं, जो हमें गिवन टेक्स्ट होगा वो उसको आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्ग्यूमेंट के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। अब तीन पार्ट्स में कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रेमिस, दूसरा होता है अजम्पशन, तीसरी होते हैं कंक्लूजन्स। और इन्हीं की बेस पे आज हमारा ये टॉपिक है कि हमने स्टेटमेंट और अजम्पशंस को पढ़ना है। तो अब यहां पे आर्गुमेंट के अंदर जो प्रेमिस होता है, प्रेमिस बेसिकली स्टेटेड इंफॉर्मेशन को होती है। वो फैक्ट्स की शेप में भी हो सकती है, वो ओपिनियन की शेप में भी हो सकती है, क्लेम भी हो सकता है, जो कि हमें हेल्प करती है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए। इसी तरह से एजम्पशन जो होता है ये मिसिंग लिंक होता है किसी भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का, यानी कि इट मीन्स कि ये स्टेटेड नहीं होती, ये हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिस्क्राइब नहीं की जाती, इसलिए अज्यूम किया जाता है। और ये भी नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। तो प्रेमिस स्टेटेड इंफॉर्मेशन को कहते हैं, एजम्पशन अनस्टेटेड या हिडन इंफॉर्मेशन को कहते हैं, जो अंडरलाइंग मीनिंग उसका चल रहा होता है। और फिर जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कंक्लूजन, जो कि लॉजिकली सपोर्ट किया जाता है, जो कि लॉजिकली सपोर्टेड बाय प्रेमिस और अजम्पशन को जो उसको सपोर्ट करती हैं इसको ड्रॉ कराने में। और ये ओपिनियन और क्लेम होता है। यानी कि अगर आप ये देखें कि प्रेमिस में फैक्ट और ओपिनियन और क्लेम हो, तो ये कंप्लीट फैक्ट, क्लेम और ओपिनियन नहीं होते, बल्कि ये हाफ होते हैं और रिमेनिंग फिर जाके कंक्लूजन में उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको फाइनली कंक्लूजन्स को ड्रॉ कराने में। तो इस तरह से हमारे लिए स्टेटमेंट और अजम्पशन को समझना ज़रूरी है आर्ग्यूमेंट के थ्रू। के आर्ग्यूमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक प्रेमिस होता है, ये स्टेटेड गिवन इंफॉर्मेशन होती है, ये स्टेटेड या गिवन नहीं होती इसलिए एज्यूम करनी पड़ती है, और फिर कंक्लूजन्स उसे ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो ये एक बेसिक आर्ग्यूमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर था। ये एक आपके आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग है। जैसे ये देखें कि ये बेस है, ये बुनियाद है, फाउंडेशन है। अब बुनियाद नजर नहीं आती बिल्डिंग की, लेकिन जो नजर आता है वो प्रेमिस है। प्रेमिस जो होता है वो स्टेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो नजर आ रहा है। अब उसको हमने, उसकी जो बेस है, जो एज्यूम्ड इंफॉर्मेशन थी जिसकी बेस पे उसने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब की, वो होती है असम्पशंस, और वो हिडन होती है, उसको भी साथ में ये सपोर्ट करती है इसको। फिर इस दोनों ये मिलके फिर ये कंक्लूजन को ड्रॉ कराने में हमें हेल्प करती हैं। तो इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट बनता है। तो एजम्पशन जो होता है बेसिकली ये अनस्टेटेड इंफॉर्मेशन होती है जिसको एज्यूम करना पड़ता है। तो हमें स्टेटमेंट और जो एजम्पशन है इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके लिए हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो अंडरस्टैंड किया कि एजम्पशंस क्या होती हैं और फिर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि एजम्पशंस का क्वेश्चन आता कैसे है। देखिए, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, जैसे आदिल एडवाइजेस मोइन टू गो टू सवात वाया मर्दान, यानी कि ये एक स्टेटमेंट आ गई, ये एक स्टेटमेंट आ गई। अब उसके बाद इस स्टेटमेंट की दो तीन असम्पशंस, जो असम्पशन या हिडन इंफॉर्मेशन हो सकती हैं वो यहां पे दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि मोइन वांट्स टू गो टू सवात, आदिल गिव्स एडवाइस टू एवरीवन। हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को लेकर हमने इन अजम्पशंस में से देखना है कि कौन सी अजम्पशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू है और कौन सी ट्रू नहीं है। इसके लिए जो यहां पे यूज किया जाता है वर्ड, वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का यूज किया जाता है। मोस्टली वो इम्प्लिसिट पूछ रहा होता है कि आपने ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक विच अजम्पशन इज ट्रू, कौन सी ट्रू है। तो आपने बताना है कि वेदर इफ ओनली assumption 1 is true, यानी कि सिर्फ पहली assumption ट्रू है, बीटा इफ ओनली assumption 2 is true, इफ either 1 और 2, अगर दोनों ट्रू हैं, दोनों में से कोई एक, डेल्टा इफ neither 1 और 2 is implicit, और बोथ यानी कि दोनों हो तो बोथ। तो हमने ये बेसिकली implicit मीन ट्रू फाइंड करना है
कि कौन सी ट्रू है। जो ट्रू है उसको हम इसमें से इसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मोइन वांट्स टू गो टू सवात, तो डेफिनेटली आदिल एडवाइस मोइन टू गो टू सवात वाया मर्दान, इसीलिए उसने उसको, देखिए आदिल जो मोइन है वो सवात जाना चाह रहा है और इसीलिए आदिल ने उसको एडवाइस किया है कि वो मर्दान के जरिए जाए, तो डेफिनेटली जो वन होगी वो इम्प्लिसिट है। फिर दूसरी उनके आदिल गिव्स एडवाइस टू एवरीवन, देखिए जो विदन पैराफ्री और रिलेटेड ना हो उसको हम नहीं लेते, इसलिए अगर आप यहां पे देखें तो आदिल गिव्स एवरीवन, वो हर एक को करता है, लेकिन यहां सिर्फ मोइन की बात हो रही है, एवरीवन की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए ये इम्प्लिसिट नहीं है। तो हम जो है वो वन के साथ जाएंगे। इफ ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, तो एजम्पशन वन जो है वो हमारा आंसर अल्फा बनेगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन आपको आएंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट वन टास्क, बहुत आसान है, सिर्फ इसमें हमें थोड़ा सा अपनी लॉजिकल स्किल को यूज करना है। तो अब जो इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, उसके लिए हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने अजम्पशन को समझा, उसके क्वेश्चन को किस तरह से आना है, फॉर्मेट को देखा। अब हम चलते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से शॉर्टकट्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं जिनको देखकर क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चल जाए कि कौन सी अजम्पशन ट्रू है और कौन सी अजम्पशन ट्रू नहीं है। तो देखिए कि पहली बात याद रखिएगा कि जो अजम्पशन होती हैं वो अनस्पेसिफाइड और एनकरेजिंग नेचर की होती हैं, यानी कि हमेशा उसके लिए हमेशा पॉजिटिव और इंडेफिनिट रहना होता है, और खास तौर पे उसमें अपना ओपिनियन नहीं आपने ऐड करना, बल्कि आपने जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो राइटर की जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो उसने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्क्राइब किया, आप उसको हमने उससे अखज़ करना है, यानी कि हमने जो है वो अनस्पेसिफाइड होनी चाहिए और एनकरेजिंग इन नेचर होनी चाहिए। कोई स्टेटमेंट हो, उससे आप वाई का क्वेश्चन पूछा और अगर वाई का आंसर हो वो आ जाए तो वो असम्पशन है, अगर वाई का आंसर नहीं आता तो वो असम्पशन नहीं है। अब असम्पशन दो तरह की, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मीन ट्रू, एक्सप्लिसिट मीन फॉल्स, यानी कि हमने जब हमारे पास 1 2 3 4 जितनी भी असम्पशंस दिया होती हैं, तो हमने उनमें से हमें पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी असम्पशन ट्रू है, कौन कौन सी नहीं है ट्रू, तो हमने उसमें बताना है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जिस स्टेटमेंट के अंदर जिस असम्पशन में मैनी, सम, लार्ज, एक्सटेंट जैसे वर्ड्स आ जाएं, यानी कि इफ देयर आर वर्ड्स लाइक मैनी, सम, ए लार्ज एक्सटेंट इज आर देयर इन एन असम्पशन, तो वो असम्पशन जो होगी वो इम्प्लिसिट होगी, वो ट्रू होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर जो हमें असम्पशंस गिवन है वो कोई मैसेज है किसी नोटिस का, नोटिस इश्यूज किए जाते हैं ना, तो उनका, या कोई अपील की जाए या एडवर्टीजमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी असम्पशन जो होती हैं वो ट्रू होती हैं, वो इम्प्लिसिट होती हैं। यानी कि वो तमाम असम्पशन जिसमें किसी इंफॉर्मेशन जो दी जाए, मैसेज दिया जाए नोटिस की फॉर्म में, एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में, या फिर कोई अपील की जाए, तो वो इम्प्लिसिट होती हैं, मीन वो ट्रू होती हैं। फिर कोई सोशल वेलबींग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो असम्पशंस के अंदर, तो वो भी ट्रू होती हैं। फिर कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज के मुतालिक कोई जिनको लोग सुनना भी चाहते हैं, जो लोगों के डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट रखती हैं, तो वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी अगर असम्पशंस के अंदर आ जाएं, वो इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, तो फिर वो भी इम्प्लिसिट होगी। फिर अगर वर्ड्स हो लाइक रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्ट, रिक्वेस्ट, सजेस्ट वगैरह जैसे वर्ड्स अगर असम्पशंस में आ जाएं, देयर आर वर्ड्स लाइक रिकमेंडेशन है, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, सजेशन वगैरह आ जाए, तो वो भी इम्प्लिसिट असम्पशन होगी। फिर असम्पशन जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, इंडेफिनिट होनी चाहिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट असम्पशन। तो ये इसका था। अब आ जाए जरा एक्सप्लिसिट की तरफ, कौन कौन सी असम्पशन एक्सप्लिसिट हो सकती हैं। If there are words like each, only, any, all, every, why, what, these, therefore, but, definitely, certainly,
अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं आपकी एजम्पशंस के अंदर तो एजम्पशन अनट्रू होगी, एजम्पशंस फॉल्स होगी, एजम्पशन एक्सप्लिसिट होगी। फिर अगर जो आपकी इंफॉर्मेशन है एजम्पशंस के अंदर वो अबाउट पास्ट है, अबाउट फ्यूचर है, थिंग्स के रिलेटेड है, रिलेटिंग टू पास्ट एंड फ्यूचर थिंग्स, तो वो जो एजम्पशंस होंगी वो एक्सप्लिसिट होंगी। फिर रेपिटिशन और रीस्टेटमेंट जो होती हैं वो भी एक्सप्लिसिट होती हैं। और फिर जो कंपैरिजन्स किए जाते हैं एजम्पशंस के अंदर, अगर कंपैरिजन्स किया जाए किसी एक चीज़ को दूसरी के साथ तो वो भी एक्सप्लिसिट होगी। फिर जो जेनेरिक जो होती हैं यानी कि रिलेटिंग टू अ क्लास और ग्रुप ऑफ थिंग्स के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है एजम्पशंस के अंदर वो भी एक्सप्लिसिट होती है। तो यहाँ पर देखा हमने कि हमने शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट रूल्स को हमने फॉलो किया जिसके मुताबिक हमने देखा कि कौन कौन सी एजम्पशंस इम्प्लिसिट होती है, कौन कौन सी एक्सप्लिसिट होती है। तो इसको मजीद आगे हम एलैबोरेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखिए एजम्पशंस को पढ़ा, एजम्पशंस के बाद फिर हमने उसके क्वेश्चन फॉर्मेट को देखा, फिर हमने यहाँ पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट यानी कि हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन सी एजम्पशन जो है वो ट्रू होती है, कौन सी फॉल्स होती है। तो फिर हमने ये रूल्स पढ़े कि मैनी सम लार्ज एक्सटेंट आ जाए तो वह इम्प्लिसिट है, नोटिस अपील और एडवर्टीजमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो इम्प्लिसिट है, फिर सोशल वेलबींग आ जाए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाएँ, रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट जैसे वर्ड्स आ जाएँ और तो ये सारे इम्प्लिसिट होती हैं। और अगर ला ईच ओनली यानी ऑल एवरी वाई व्हाट दीज देयरफॉर बट डेफिनेटली सर्टनली जैसे वर्ड्स आ जाएं तो वो एक्सप्लिसिट होती है। फिर पास्ट और फ्यूचर से रिलेटिंग कोई थिंग्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हो तो वो एक्सप्लिसिट होती है, मीन ट्रू फॉल्स होती है। रेपिटेशन और रेपिटेशन हो किसी स्टेटमेंट के अंदर, कोई रीस्टेटमेंट किया जाए तो वो भी जो होता है वो भी उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। कंपैरिजन जो होते हैं वो भी एक्सप्लिसिट होते हैं। जेनेरिक थिंग्स होती हैं जो कि क्लास और ग्रुप से रिलेट करती हैं वो, तो उसको हम एक्सप्लिसिट एजम्पशंस के तौर पे लेते हैं। अब एजम्पशंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव और इंडेफिनेट होनी चाहिए। पॉजिटिव मीन जैसे यहाँ पे देखें एक पर्सन था, वो यहाँ से उसने जंप किया और नीचे कुछ पर्सन्स खड़े हैं और वो क्या अज्यूम कर रहा है, आई अज्यूम दे विल कैच मी, यानी कि उसने पॉजिटिव एलिमेंट यानी कि उसने पॉजिटिव जो अजम्पशंस अपने माइंड में रखी है, तो अजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो उसने अज्यूम किया कैच। बाकी बाद में रिजल्ट क्या आता है वो तो बात का मसला है, लेकिन जो उसकी अजम्पशंस थी जंप लगाने की वो ये था कि नीचे खड़े हुए जो दूसरे दोस्त हैं वो उसको कैच करेंगे, तो इसलिए अजम्पशन जो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो अजम्पशन और स्टेटमेंट और अजम्पशन के क्वेश्चंस आएंगे और हमने उसको सॉल्व करना है। हमने उसकी डिटेल पढ़ी, हमने उसका जो लेक्चर को डिटेल में देखा, टॉपिक को। होप सो कि आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक आप इसको अंडरस्टैंड करें। या मज़ीद हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को अपने टेस्ट के ज़रिए हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे इंशाल्लाह विद टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।